जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस सिंह एजुकेशन हब। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। इस वीडियो में हम एलसीएम क्या होता है, एलसीएम निकालने का कितने मेथड होते हैं, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ निकालने के क्या क्या मेथड होते हैं, और एलसीएम निकालने का इजी ट्रिक, और ये जीरो से लेवल से लेकर हम हीरो लेवल तक पढ़ेंगे। यदि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो मुझे आशा है कि आपको और किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो में बेसिक से लेकर कंपटीशन लेवल तक एलसीएम और एचसीएफ सभी आप सीख जाएंगे। देखिए, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसी से बहुत सारे ट्रिक बनते हैं। तो यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और इस एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और इसमें कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमें इससे मोटिवेशन मिलता है और आगे आपको और इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये एलसीएम को हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। और ये एचसीएफ को क्या कहते हैं? एचसीएफ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए, यहां पर हम फैक्टर शब्द है, फैक्टर हम क्या होता है ये हम अब जानेंगे, और इसमें मल्टीपल है इसलिए कह रहे थे कि इससे रिलेटेड हम कुछ टर्म जानेंगे, जिससे कि आपको इजी हो जाएगा कि मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। इसमें और आएगा, जैसे प्राइम नंबर आता है क्या होता है, इस तरह से हम आपको कंपोजिट नंबर भी बता देंगे, ट्विन प्राइम नंबर भी बता देंगे, को प्राइम भी नंबर बता देंगे, जिससे कि ये कंफ्यूजन नंबरों के साथ में न होगा आपको कभी। तो मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल वर्ड से ही पता चल रहा है। मल्टीप्लाई मतलब जो हम टेबल पढ़ते हैं, टेबल ऑफ द नंबर, टेबल ऑफ द नंबर, ये होता है मल्टीपल। जैसे मान लीजिए 2 का मल्टीपल लिखना है तो 2 का मल्टीपल क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से लिखते जाएंगे। ये 2 का मल्टीपल। इस तरह 4 का मल्टीपल क्या होगा? 4, 8, 12, 16, इस तरह से लिखते जाएंगे। ये मल्टीपल हुआ। आगे फैक्टर क्या होता है? फैक्टर आप आसान भाषा में उसको जान लीजिए कि फैक्टर वो होता है जिससे वो नंबर कट जाए। कोई भी नंबर है जिससे कट जाता है वो उसका फैक्टर कहलाता है। जैसे मान लीजिए 6 है, 6 किससे कट जाता है? 6 एक से तो सब कटते हैं, इसके बाद में 2, 3, 6, तो ये जो हुआ ये 6 का फैक्टर हुआ, मतलब ये इस नंबर से कट जाएगा, तो ये इसके फैक्टर हो गए। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए 8 है, तो 8 का फैक्टर क्या होगा? ये जिससे कट जाता है फैक्टर होगा। किससे कटेगा? 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, फिर आपको 8 से कटेगा, तो ये इसका फैक्टर हुआ। तो हम मल्टीपल जान लिए और फैक्टर जान लिए। अब आगे हम जानते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? अ नंबर व्हिच हैज ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर। प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसका केवल 2 डिफरेंट फैक्टर हो, व्हिच है ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर्स। जैसे कि 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, इस तरह से 11, इस तरह से आगे बढ़ते। देखिए 2 का क्या होता है? 1 एंड 2, मतलब वो नंबर 1 एंड इटसेल्फ नंबर से कटे, वही आपको प्राइम नंबर है। 3 भी 1 और 3 से कटेगा, 5 भी 1 और 5 से कटेगा, 7 भी 1 और 7 से, 11 भी 1 और 11 से। तो इस तरह से आपने प्राइम नंबर को भी जान लिया। आगे हम देखते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है?
कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? अ नंबर विच हैज मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर। ठीक है, अ नंबर विच हैव मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर। वह नंबर जो 2 से ज्यादा फैक्टर रखता है उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए 4, 6 है, 8 है, तो 4 का क्या क्या फैक्टर होता है? 1, 2 और 4। इसका क्या होता है? 1, 6 का 1, 2, 3 और 6, मतलब 2 से ज्यादा है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर हो गया। ये कंपोजिट नंबर हुआ जो 2 से अधिक फैक्टर रखता है। 8 का क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। तो इस तरह से हमने कंपोजिट नंबर भी समझ लिया। आगे हम देखते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, ये ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? अ नंबर विच हैज मोर देन 2 डिफरेंट अ नंबर ट्विन प्राइम नंबर मतलब वो 2 प्राइम नंबर्स हु है डिफरेंस इज 2। ट्विन प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर्स होते हैं जिसके डिफरेंस 2 होता है, 2 होता है। तो ये ट्विन प्राइम नंबर में तो 2 प्राइम नंबर इसमें शामिल होता है। 2 प्राइम नंबर हुज डिफरेंस 2, हुज डिफरेंस 2। जैसे कि 3 और 5, 3 और 5 3 प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इन दोनों का डिफरेंस 2 है, तो ये ट्विन प्राइम नंबर कहलाएगा। इसी तरह आप 5 और 7 ये भी ट्विन नंबर कहलाएगा, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है, तो ये प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नंबर कहलाएगा। 41 और 43 ये भी ट्विन प्राइम नंबर है क्योंकि इसका डिफरेंस 2 है। तो इस तरह से ये ट्विन प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर में क्या है? उसका 2 से अधिक फैक्टर होता है। अब देखिए यहां पर ट्विन प्राइम नंबर हो गया, यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला होता है को प्राइम। को प्राइम, यहां प्राइम आ रहा है वर्ड, लेकिन ये प्राइम के बारे में बात नहीं करता है। को प्राइम जो होता है 2 नंबर्स के बारे में बात करता है। 2 numbers have only one as a common factor. 2 numbers have only one as, ये 1 ऐसे कर लीजिए, 1 एज ए कॉमन फैक्टर। मतलब इसका एक केवल कॉमन फैक्टर होता है। जैसे आपको पूरा इसको कह सकते हैं 4 और 5। 4 और 5 में देखिए इसमें फैक्टर क्या होता है? 1, 2, 4। इसका क्या होता है? 1 और 5। इन दोनों में कॉमन क्या है? फैक्टर में 1 है, तो ये को प्राइम नंबर है। ये जो है दोनों को प्राइम नंबर है। इस तरह से आप 19 और 20 को भी ले सकते हैं। इसमें भी एक ही कॉमन, एक जो है ओनली 1 जो है कॉमन फैक्टर है, 1 जो है कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये दोनों को प्राइम नंबर हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं अब एलसीएम निकालने का मेथड के 3 विधि मेथड देखेंगे। जो फर्स्ट लिस्टिंग मल्टीपल, सेकेंड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और थर्ड है कॉमन डिवीजन मेथड। बाय लिस्टिंग मेथड, बाय लिस्टिंग मल्टीपल्स द्वारा एलसीएम कैसे निकालते हैं? आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 3, 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा? तो हम पहले 3 का, फिर 6 का, फिर 9 का मल्टीपल्स लिख लेंगे। जैसे 3 का 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 इस तरह से चलता जाएगा। और 6 का भी 6, 12, 18, 24, 30, 36। जब तक हम लिखेंगे, जब तक मतलब नंबर्स में कॉमन्स ना आ जाए, मल्टीपल्स में कॉमन्स ना आ जाए। जैसे इसमें देखिए 18 आया है, यहां भी 18 आ गया है, तो इधर नहीं भी लिखेंगे हम तो चलेगा, क्योंकि एक आपको कॉमन
मिलना चाहिए, और वो सबसे छोटा मतलब जो फर्स्ट कॉमन आएगा वही है होना एलसीएम होता है। तो इसमें 9 का देखिए 9, 18, 27, 36 ये लिख दिए, यहाँ पर 18 मिल गया, तो हमारा इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 18। जो कॉमन मिला वही हमारा, जो फर्स्ट कॉमन है वही हमारा एलसीएम होगा। तो ये इसका एलसीएम का हो जाएगा 18। तो ये मल्टीपल द्वारा ये एलसीएम निकालने का ये विधि है, उसका मल्टीपल लिख दीजिए और जो सबसे छोटा कॉमन मिलेगा वही उसका एलसीएम हो जाएगा। तो 3, 6, 9 का एलसीएम हो जाएगा 18। अब नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 15, 24 और ये 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा एलसीएम क्या होगा। तो हम इसका पहले प्राइम फैक्टर लिखेंगे। तो प्राइम फैक्टर कैसे लिखा जाता है, जैसे इसका 15 का निकालना है तो जो सबसे छोटा प्राइम होता है उससे देखेंगे जिस कट रहा है 15, तो 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से कटता है, तो 3 से हम काटेंगे, तो ये 3 से 5। अब फिर देखेंगे 5 से कटेगा एक बार में, तो जब तक काटेंगे जब तक उसका क्वोशिएंट 1 ना हो जाए। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन एक तो सबका ही होता है फैक्टर, तो ये प्राइम नहीं होता है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो ये 3 और 5, तो 3 और 5 इसका लिख दिए। इसी तरह 24 का होता है 2, 2, 2, 3। देखिए 24 का निकालेंगे तो 2 से पहले जाएगा 12, फिर 2 से जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1, तो 1 हो गया, क्वोशिएंट 1 हो गया। तो हमारा ये जो है प्राइम फैक्टर मिल गए, तो इसका यही प्राइम फैक्टर है। इसको गुना करेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, इस तरह से 45 का 3, 3 और 5 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम क्या होगा, जब ये फैक्टर लिख देते हैं प्राइम फैक्टर, तो एलसीएम इसका जो प्राइम फैक्टर जितना बार आया है वो मैक्सिमम टाइम से, जैसे इसमें फैक्टर्स क्या क्या है, 3, 5 है, 2 है, 3 है, फिर 5 है, तो मतलब देखेंगे कि जो मैक्सिमम टाइम्स आया है उतना हम ले लेंगे। 2 कितने बार आया है, 2 3 बार आया है, तो 2 के पावर 3 हो गया। 3 कितने बार आया है, 2 बार आया है, तो 3 के पावर 2 हो गया। और 5 एक बार आया है, तो 5 एक लिख देंगे। सबको हम गुना कर देंगे, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो ये गुना करेंगे तो 8, 9 और 5 करेंगे तो 360। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। इसका 15, 24 और 45 का एलसीएम 360 हो जाएगा। तीसरा मेथड है एलसीएम निकालने का कॉमन डिवीजन मेथड। ये जो है ये आमतौर पर यही यूज किया जाता है एलसीएम निकालने के लिए, और सबसे इजी है। इन दोनों से ये इजी है। देखिए 6, 15, 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा, तो आप इसको एक साथ में ही काट देंगे। और एक साथ में जैसे अब देखेंगे कि 2 कटना चाहिए, ये जो नंबर्स का निकालना है तो मिनिमम 2 कटना चाहिए, वैसा नंबर ले लें। तो देखिए 2 से कट रहा है, तो 6 और 18 24 भी कट रहा है, मिनिमम 2 कटना चाहिए, तो इसमें 3 कट रहा है, तो 3 नंबर कट रहा है तो 2 से ले लिए। तो ये 2 से काटे तो 3, ये 15 नहीं कटेगा 15 लिख देंगे, ये 2 से काटेंगे 18 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। फिर देखेंगे किससे कटेगा, इसमें 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 से काट दिए, तो ये 5, ये 3, ये 4। अब ये देख रहे हैं कि 1, 5, 3, 4 में कोई ऐसा 2 नंबर नहीं है जो किसी एक से कटता हो। तो फिर जब नहीं कटता है 2 नंबर्स किसी एक नंबर से, तो हम जिससे जो कॉमन जिसे हम काटे हुए हैं उसका जो ये क्वोशिएंट बच जाता है उस सबका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही एलसीएम हो जाता है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 3 × 4, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 360। ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम निकालने का 3 मेथड है। इस तरह से हम नेक्स्ट एचसीएफ को देखते हैं। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ निकालने का भी 3 विधि है, फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड कंटिन्यू डिवीजन मेथड। तो आइए देखते हैं पहले फैक्टर मेथड। तो फैक्टर मेथड क्या है, ये जैसे 27 और 36 का एचसीएफ निकालना है, तो 27 और 36 का एचसीएफ निकालना है, तो 27 का हम फैक्टर निकालेंगे। तो 27 का हम फैक्टर होता है 1, 3, 9 और 27। ये 36 का 1, 2, 3, 6, 4, 9, 12, 18 और 36 फैक्टर्स जो जिससे वो नंबर कट जाता है वो सब फैक्टर्स हो जाते हैं। तो इन सबसे नंबर ये कट जाता है और इन सबसे ये कट जाता है, और हमें इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए जो एचसीएफ होता है। तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, इसमें दोनों में कॉमन 1, 3 और 9 है, तो हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट 9 है, तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा 9। ये 27 और 36 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 9, क्योंकि ये कॉमन हाईएस्ट कॉमन है। देखिए 9 दोनों को काट देता है, ठीक है, 9 3 जा 27, 9 4 जा होता है 36, ठीक है। तो ये
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ, तो एचसीएफ इसका 9 हो गया। दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 3 3 एंड 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। और 36 का क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें हम देखेंगे कॉमन क्या क्या है, और प्राइम फैक्टराइजेशन में जितना कॉमन होता है उसका हम जैसे 2 है ये टर्म, 2 नंबर है तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, 3 है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, और जितने कॉमन आएंगे वो सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इन दोनों में 3 है, 3 2 बार आया है तो इन 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9, ये हो जाएगा एचसीएफ 9। ये मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तीसरा मेथड है कंटिन्यूड डिवीजन मेथड, इसमें हम भाग लगाते हैं, बड़ा में छोटा से हम भाग लगाते हैं और उसका देखते हैं जो रिमेंस आता है, अब नहीं कटेगा तो फिर अब जिससे भाग दिए हैं वो उससे फिर जो रिमाइंडर है उससे भाग लगाएंगे, यदि कट गया तो फिर वो लास्ट डिवाइजर जो होगा वही एचसीएफ हो जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं 36 में लगाए 1 मार्क में, ये 9 हो गया। फिर अब 9 से 27 दे रहे हैं तो ये रिमाइंडर 0 हो गया, जब तक लगाते हैं जब तक 0 ना हो जाए। और ये जो है 9 हमारा लास्ट ये डिवीजन है जो कि हम ये काट रहा है, तो ये देखना है, ये 0 करना है, जो लास्ट हो जाएगा वो एचसीएफ हो जाता है। लास्ट ये 9 है, जो दोनों काटता है तो ये एचसीएफ हो जाएगा। तो ये डिवीजन मेथड हुआ। इस तरह से आप 2 हो 3 हो 4 हो किसी तरह से लगा देंगे, पहले छोटा से बड़ा में लगाएंगे, फिर उससे जहां पर कट जाएगा वहां से फिर शुरू करेंगे। यदि नहीं कटता है, लास्ट में 1 से कटता है तो उसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा एचसीएफ निकालने का विधि। अब हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ एक बार में ही कैसे निकलेगा। एलसीएम और एचसीएफ निकालने है तो आप कैसे एक बार में करेंगे, तो वो डिवीजन मेथड लगाएंगे। इसमें डिवीजन मेथड में जैसे देखेंगे, सबसे पहला तीनों को जो काट दे छोटा वाला, तो उस तरह से देखेंगे तो 2 है जो तीनों को काटता है, 3 ये 4 ये 6। इसके बाद में अब कोई तीनों को नहीं काट रहा, देखेंगे 2 को कम से कम काटे तो ये 2 से फिर जाएगा, तो 3 2 और 3, फिर ये 3 से जाएगा, 1 2 और 1। इस तरह से एलसीएम जो हमारा हो जाएगा, ये जो जिसे हम काटे हुए हैं और जो बचा हुआ है क्वोशिएंट, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 2 2 3 एंड 2। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 दूनी 4 4 3 12 12 दूनी 24, 24 हो गया एलसीएम। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, आप देखिए जो तीनों को काटा है उसको हम जो कॉमन है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें तो तीनों काटने वाला एक ही है, तो एक ही है 2 है, तो 2 केवल इसका एचसीएफ हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो हम एग्जांपल से एक समझते हैं, मान लीजिए नंबर है 4 8 24, इसका निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो इसको निकाल के देखते हैं, ये 2 से जाएगा 2 4 एंड 12, फिर 2 से जाएगा तो 1 2 और ये हो जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा 1 1 और 3। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम तो ये तीनों और ये इसको गुना कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसका भी हो जाएगा एलसीएम 4 4 दूनी 8 8 24 हो गया। और इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा जो दोनों तीनों को काटा हो उसको हम, ये देखिए 2 ये तीनों को काटा है, ये भी 2 तीनों को काटा है, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 दूनी 4, ये हो जाएगा एचसीएफ। एक ही बार में आपको एलसीएम भी मिल गया और एचसीएफ भी मिल गया। आपको यही देखना है कि ऐसा कोई नंबर है जो कि दिए हुए नंबर सारे को काटा है, तो जितने बार सारे को काटा है तो वो सब नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम तो जिसे जिसे कटा है और जो क्वोशिएंट रिमाइंडर है उसका भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। तो ये विधि जो है बहुत ही आसान विधि है, जो एक साथ ही दोनों निकल के चला आता है, एलसीएम और एचसीएफ। अब इसका एक की फॉर्मूला है, क्या की फॉर्मूला है, मान लीजिए 2 नंबर ए और बी है, तो इसमें एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन है कि एलसीएम ए बी का एलसीएम जो नंबर है ए बी, तो उसका एलसीएम गुना एचसीएफ ए बी का एचसीएफ बराबर ये दोनों जो नंबर है इसका मल्टीप्लाई, मतलब दोनों नंबर का मल्टीप्लाई जो है इसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका
रिलेशन है। तो इससे हम क्वेश्चन भी बहुत सारा इस पर आते रहते हैं, हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम 180 और एचसीएफ 12 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये यदि क्वेश्चन है तो आप कैसे निकालेंगे, जैसे एलसीएम है तो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर जो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये कर देंगे। तो एचसीएफ क्या है 180 है और एलसीएम 180, एचसीएफ क्या है 12 है। पहली संख्या 36 है और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर इसको इधर लेके चले आएंगे तो 180 इंटू 12 बटा में 36 हो जाएगा। ये 3 हो जाएगा, 3 से इसको काट देंगे तो 60, मतलब दूसरी संख्या 60 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशन पर इसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हम डेसिमल नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। और ये जो घातांक वाली संख्या होती है जो उसका भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना हम सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और आपको आगे अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो आइए देखते हैं डेसिमल का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसे आपको 0.5, 1.25 और 0.125 का एलसीएम निकालने को कहा जाए तो आप कैसे निकालेंगे। आपको देखना है कि ये डेसिमल के बाद मैक्सिमम कितने अंक हैं। सबको हम डेसिमल के बाद उतना ही अंक में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ये डेसिमल के बाद में मैक्सिमम 3 अंक दिख रहा है तो हम सबको 3 अंक तक ही डेसिमल के बाद ले लेंगे और डेसिमल हटा के लिखेंगे। तो ये 500 लिख लेंगे, इसको लिखेंगे 1250, इसको लिख लेंगे 125। देखिए हम डेसिमल हटा के नॉर्मल रूप में लिख लेंगे और फिर इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम हम देख रहे हैं कि ये जो है ये 125 का ये सारा फैक्टर है, तो 125 से हम इसको पहले काट लेंगे। तो 125 से काटेंगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा, ये 10 टाइम्स में जाएगा और ये 1 फिर किससे जाएगा 2 से जाएगा, तो 2 और 5। तब हम इसका एलसीएम लिखेंगे। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 125 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ये 5 और 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा और 2 से 125 से करेंगे तो 250 हो जाएगा। 250 में एक 10 का 0 बैठा देंगे, इतना इसको गुना करने से आएगा। अब हम क्या किए थे, डेसिमल के बाद 3 अंक लिए थे, डेसिमल के बाद मैक्सिमम 3 अंक था, 3 अंक सबको ले लिए। तो हम यहाँ पर 3 अंक काउंट करके डेसिमल बैठा देंगे, तो 1 2 3 यहाँ पर डेसिमल बैठा देंगे, ये हमारा एलसीएम हो गया। इस तरह से एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ होता है जो कॉमन तीनों, ये हम सीखे हैं कि जो नंबर हैं वो सबको काटे वो उसी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें एक संख्या है जो काटा है सबको 125 है और कोई संख्या तीनों को नहीं काटा है, तो 125 हम लिख लेंगे, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। और इसमें 3 डेसिमल के बाद 3 अंक था तो इसमें भी 3 अंक के बाद डेसिमल दे देंगे, 1 2 3, यहाँ पर 0 बैठा के यहाँ डेसिमल दे देंगे, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ये हमारा एलसीएम हो गया और ये एचसीएफ होगा। इस तरह से हम डेसिमल का एलसीएम और एचसीएफ इजीली निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको, ये घातांक वाली जो होती है संख्या, इसको हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। इसमें भी कुछ ना करना है, आपको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, देख के ही निकाल सकते हैं। तो एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम बराबर जो ये संख्या दिया हुआ है, जो अंक दिया हुआ उसका घातांक देखेंगे कि
जिसमें मैक्सिमम है वो उसको हम ले लेते हैं। जैसे ये 2 का देख रहे हैं, 2 में इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें 5 है, इसमें 3 है, तो ये मैक्सिमम 5 है, तो 2 का पावर 5 वाला हम ले लेंगे, जो मैक्सिमम पावर है उसको ले लेते हैं। 3 का कितना है मैक्सिमम पावर? 3 का मैक्सिमम पावर 4 है, 4 ले लीजिए। और 5 का कितना है? 5 का 4 है, तो ये भी 4 ले लिए, और यही हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। यदि आपको इस तरह से घातांक में ही है और नहीं तो गुना करके, तो इसको गुना करके आप लिख लेंगे। और इसका एचसीएफ का होगा, एचसीएफ जो होता है इसमें जो है, जैसे 2 है, 2 का हम मिनिमम वाला जो कॉमन है, 2 कॉमन है, इसमें मिनिमम घात जो लेते हैं इसमें, तो 2 का मिनिमम कितना पावर है? 3 है, और 3 का कितना मिनिमम है? 2 है, 2 ले लेंगे, और 5 का कितना है? तो 2 है, तो ये ले लेंगे। ये हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा, ये एलसीएम होगा, ये एचसीएफ होगा। इस तरह से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। आगे हम चलिए देखते हैं फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई एक फ्रैक्शन है 2/3, 3/5 और 5/12। इसका हमें का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालो। तो यदि इस तरह का क्वेश्चन हो तो एलसीएम इसका क्या होता है? फ्रैक्शन का एलसीएम बराबर होता है जो फ्रैक्शन है उसके नोमिनेटर का एलसीएम, मतलब अंश का एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 2, 3, 5 बटे में जो हर है डिनोमिनेटर है उसका एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑफ 3, 5 और 12। तो 2, 3, 5 का एलसीएम क्या होगा? 2, 3, 5 ये अभाज्य संख्या है, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2, 3, 5 का एलसीएम हो जाएगा 2, 3 है 6, 6 5 30, तो ये 30 हो जाएगा एलसीएम। और एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ देखिए 3 और 5 अभाज्य है, तो इसका तो 1 होगा, तो जब 1 हो जाएगा तो फिर इसका भी तीनों का ही हम 1 हो जाएगा, तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा? 1, तो हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा 30। इस फ्रैक्शन का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30। अब इसी तरह से एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ में हम लिखते हैं एचसीएफ ऑफ, ये जो अंश का, अब इसमें एचसीएफ जब निकालना होगा तो अंश का हम एचसीएफ निकाल देते हैं 2, 3, 5, और इसमें हर का डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 3, 5 और 12। तो एचसीएफ क्या होगा? 2, 3, 5 का यह अभाज्य संख्या है, तो एचसीएफ इसका 1 हो जाएगा। और ये एलसीएम क्या होगा इसका? 2, 3 और 12 का 3, 5 और 12 का, इसका 3 से जाएगा, तो 1, ये 5, ये 4, तो हो जाएगा पंक्ति ही 15, 15 चुके 60, मतलब इसका एलसीएम हो जाएगा 60, तो 1/60 इसका एचसीएफ हो जाएगा इस फ्रैक्शन का। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। किसी तरह का आपको फ्रैक्शन दे दे तो आप इसी मेथड से निकालेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं एलसीएम निकालने का कुछ इजी ट्रिक्स। आइए हम कुछ एलसीएम का ट्रिक के बारे में जानते हैं। कुछ एलसीएम जो होगा आपको बिना पेन पेपर के ही आप निकाल सकते हैं, कुछ में थोड़ा सा पेन पेपर का यूज करना होगा। तो आइए देखते हैं। जैसे ये आपको दे दे 4, 8, 12, 16 और 48 का एलसीएम निकाले, तो इसका एलसीएम क्या होगा? तो आपको नंबर देखते ही एक निगाह में पता चल जा रहा है, ये जो बड़ी संख्या है 48 का ये 16, 12, 8 एंड 4 क्या है? फैक्टर है। जब आपको बड़ी संख्या का ये जो अन्य संख्या फैक्टर दिखाई दे रहा है तो आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? वो बड़ी संख्या हो जाएगा, मतलब इसका एलसीएम 48 हो जाएगा, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। इस तरह से अब ये है 3, 9, 21 और 36। अब इसमें हम देख रहे हैं ये जो बड़ी संख्या है 36, इसका 3 और 9 क्या है? फैक्टर है, लेकिन ये 21 जो है फैक्टर नहीं है, तो हम इन दोनों को छोड़ देंगे, इसको हमें देखना ही नहीं है क्योंकि इसका फैक्टर है। जब इसका फैक्टर है तो एलसीएम या तो ये या इसे बड़ी संख्या ही होगी। तो अब इसका हम एलसीएम देख लेंगे। इसका 21 एंड 36 का हम देखेंगे एलसीएम, तो क्या होगा? आप देखेंगे कि ये 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा तो 7 और 12, इसके बाद नहीं कटेगा, तो जब नहीं कटेगा इसके बाद तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो इस सब का एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा ये 3 गुना 7 गुना 12, 17 के 21, 21 में 12 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 12 और 12 24 और एक 25। तो ये देखिए, ये जो 5 7 2 और 3, ये देखते ही मुझे पता चल रहा है कि ये जो चारों संख्या है ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का एलसीएम क्या होता है? अभाज्य संख्या का एलसीएम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी का 10 और 17 का 21, तो 21 पर 1 0, 210। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 210। इसी तरह ये 7 14 11 है, तो जो 14 का ये 7 क्या है? फैक्टर है, तो हम 7 को इसमें कंसीडर ही नहीं करेंगे। 14 और 11 का जो एलसीएम होगा वो तीनों का एलसीएम होगा। तो 14 और 11 क्या है? 11 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो 14 11 का एलसीएम क्या हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 14 से 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 4 5 और 1 154। 154 क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। आप इसको बिना पेन पेपर के ही ये सब बहुत सारा कर सकते हैं। इस तरह से यदि ये आया है तो ये देखिए, इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि सब में देखिए 0 है, सब में कॉमन है, तो हम 0 को हटा देंगे, 0 को हटा कर कंसीडर कर लेंगे, 2 3 7 बचेगा। और 2 3 7 का है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का एलसीएम क्या होता है? उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 2 3 है 6 और 6 7 42, मतलब 6 7 जा 42। अब इस पर एक 0 जो हटाए थे बैठा देंगे, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। इस तरह से आप देखते हैं इसको बना सकते हैं। अब देखिए, ये जो इतनी बड़ी संख्या है ये केवल ऑब्जर्वेशन से ही बन जाएगा। आप केवल ऑब्जर्व कीजिए और इसका आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए 10 35 45 47 है, इसका क्या होगा? तो इसमें हम देख रहे हैं क्या कि 10 है एक, जो मतलब उसका जो एलसीएम निकालेंगे तो उसमें 0 1 आना जरूरी है, तभी 10 से कटेगा। 0 नहीं है तो वो उसका एलसीएम नहीं हो सकता। तो इस तरह से देखते ही हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि एलसीएम क्या होता है? एलसीएम जो संख्या होता है उसमें जो बड़ी संख्या होती है वो होगी, यदि ये अन्य सारे उसके फैक्टर हों, नहीं तो उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, उसमें मल्टीप्लाई करने जाइए, जो आएगा जो सबको सबसे कट जाए वही हो जाता है वो। तो इसमें आपका तो कोई मतलब उस तरह से निकालने की जरूरत ही नहीं है, लॉजिक से ही आपका निकल जाएगा। ये भी देखिए, ये भी लॉजिक से ही निकलेगा। इसमें 15 24 35 54 है, आपको ये 24 दिख रहा है, इसका फैक्टर क्या होता है? 4 और 6, 4 मतलब जो एलसीएम है वो 4 से भी कटने वाला होना चाहिए। और डिविजिबिलिटी रूल से आप देखेंगे तो इसमें केवल एक ही वो संख्या है जो 4 से कटेगा, क्योंकि ये 2 अंक 4 से कटने चाहिए, तो ये तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो ये कटेगा। तो यही हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये आपके कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको देखते ही आपको दिमाग चलेगा, और इस तरह से आप बिना बनाए हुए आप आंसर मार्क करके आप अपना समय का बचत कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम देखेंगे ये एडवांस एप्लीकेशंस। एलसीएम और एचसीएफ का एडवांस एप्लीकेशन में ये पहला है एचसीएफ इन वर्ड प्रॉब्लम्स, फाइंडिंग द लार्जेस्ट साइज मैक्सिमम कैपेसिटी या इक्वल साइज ग्रुप, फाइंडिंग लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल्स टू कवर फ्लोर। इस तरह की जब क्वेश्चन आएगी तो आपको क्या करना होता है? उसको हम एलसीएम निकाल देते हैं उसका, तो वो उसका हमारा सॉल्यूशन मिल जाता है। जैसे एक क्वेश्चन है 45 60 एंड 75 विद्यार्थियों को बराबर समूह में बांटना है, प्रत्येक समूह में अधिकतम कितने विद्यार्थी होंगे? तो हमें क्या करना है? 45 और 60 और ये 75 का एचसीएफ निकाल लेना है। तो का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ इसका क्या होगा? तो आप उस तरह से डिविजिबिलिटी वाला रूल अप्लाई करके कर लीजिए। जो देखिए ये तीनों कटने वाला किससे है? तो 5 से तीनों कटेगा, तो 9 5 45, 12 5 60, 15 5 75। ये देखिए तीनों किससे कटेगा? 3 से भी कटेगा, तो 3 से काटिए, तो 3 के 9, 4 हैं 12, 5 हैं 15। अब ये तीनों नहीं कटेगा किसी से, तो हमारा ये जो है तीनों काटने वाला ये जो संख्या है इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा 5 × 3 बराबर 15। तो ये हमारा जो 15 है यही हमारा प्रत्येक समूह में अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या होगा। तो प्रत्येक समूह में अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या बराबर
संख्या बराबर क्या हो जाएगा 15। इस तरह से हम वर्ड प्रॉब्लम एचसीएफ से रिलेटेड आता है, इस तरह से हम बनाएंगे। एलसीएम इन वर्ड प्रॉब्लम्स। तो एप्लीकेशन नंबर 2 क्या है? एलसीएम इन वर्ड प्रॉब्लम्स। फाइंडिंग व्हेन इवेंट्स विल नेक्स्ट अकर टुगेदर, मतलब कोई भी इवेंट जो आगे कब एक साथ होगा, जैसे बेल रिंगिंग, ट्रैफिक लाइट्स, इस तरह से हमें क्वेश्चन पूछता है तो कैसे बनाते हैं, तो उसका हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर 3 घंटियां 8, 12, 16 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो वे साथ में कब बजेगी? तो वो साथ में कब बजेगी, इसके लिए आपको ये तीनों का एलसीएम निकालना होगा। तो 8, 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? 4, 6, ये 8, इसके बाद ये 2 से फिर जाएगा 2, 3 और 4, फिर 2 से जाएगा 1, 3, 2, 4, 6 और 8, 2, 3, 4, फिर 1, 2, इसका हो जाएगा 2 दिन 4, 4 2 8, 8 1 24, 2 दिन 48। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 48। तो इसका क्या होगा? वो घंटी एक साथ कब बजेगी? तो तीनों घंटियां 48 मिनट के बाद साथ में बजेगी। 48 मिनट पर 48 मिनट पर बजेगी, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का हमें एलसीएम से रिलेटेड कोई भी वर्ड प्रॉब्लम्स पूछता है तो हम इस तरह से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो तीसरा एप्लीकेशन है रिमाइंडर इन एचसीएफ। इस तरह का क्वेश्चन यदि आता है तो हमें कैसे बनाना चाहिए? देखिए कह रहा है टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर। इसका प्रॉब्लम आएगा कि फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड ए बी सी लिविंग रिमाइंडर आर, तो उसका क्या करेंगे? एचसीएफ हम निकाल लेंगे ए बी सी में से जो रिमाइंडर है घटा के। तो इस तरह से एचसीएफ ऑफ ए माइनस आर, बी माइनस आर, सी माइनस आर। तो इस पर देखिए क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 140, 170, 155 लिविंग रिमाइंडर 5 ईच केस। तो ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ ऑफ किसका? तो 140 माइनस 5, 170 माइनस 5 और 155 माइनस 5, मतलब 135, 165 और 150। इसका एलसीएफ निकालने के लिए देख लीजिए कॉमन कौन है जो तीनों पर 5 से दिख रहा है, कटेगा तो 5 से काटेंगे तो ये 5 दूनी का 10, 7 5 35, पंक्तियां ही 15, पंक्तियां ही 15, इसके बाद में ये हो जाएगा पंक्तियां ही 15। इसके बाद फिर 3 से जाएगा 29, 27, 11 33, 10 33। अब देख रहे हैं कि तीनों को कोई नंबर नहीं है जो काट सके, तो हमारा इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? इस एचसीएफ बराबर हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई 5 गुना 3, जो कि तीनों को काटा है तो 15। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर बराबर क्या हो जाएगा? 15। ये 15 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह का यदि क्वेश्चन पूछता है एचसीएफ में ग्रेटेस्ट नंबर, तो हमें इस तरह से रिमाइंडर घटा के एचसीएफ निकाल के आंसर निकालना होगा। रिमाइंडर्स इन एलसीएम टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव रिमाइंडर आर व्हेन डिवाइडेड बाय ए बी सी, तो कैलकुलेट एलसीएम ए बी सी एंड प्लस आर। जब इस तरह के क्वेश्चन आता है तो आपको एलसीएम निकाल के रिमाइंडर को जोड़ देना है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 25, 40 और 60 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। मतलब यदि वो छोटी छोटी संख्या याद कीजिए, जब हम डिवाइड करते हैं 7 से, नहीं, जब हम उससे डिवाइड करेंगे 25, 40 और 60 को, तो हर केस में 7 रिमाइंडर मिले। तो इसको क्या करना है? इसको करना है छोटी छोटी संख्या याद करने के लिए जो संख्या दिया हुआ है उसका पहले एलसीएम निकाल लेंगे और उसमें ये 7 जोड़ देंगे। तो ये 25, 40 और 60 का एलसीएम हम निकाल लेंगे। तो ये 5 से 50, 25 और 8 5 40 पर 25 60, फिर 4 से जाएगा 5 2 3। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम 4 25 20, 20 25 100, 100, ये 3 दूनी 6, मतलब 600 एलसीएम हो गया। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर बराबर ये 600 प्लस रिमाइंडर जो 7 है, मतलब 607। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से कोई भी वर्ड प्रॉब्लम एलसीएम रिमाइंडर से रिलेटेड आता है तो आप ऐसे बना सकते हैं। यदि आप ये पूरी वीडियो देख लिए होंगे तो मुझे आशा है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं होगा, आपका सारा प्रॉब्लम दूर हो गया होगा। और इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस
बिल्डअप होगा और सारे क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको सैकड़ों ट्रिक्स इससे मिल जाएंगे। यदि ये वीडियो ढंग से पढ़ लेंगे तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो आपको सैकड़ों ट्रिक्स इससे बन जाएंगे, आप अपने से बना सकते हैं। ट्रिक्स क्या है? ट्रिक्स आप कंसेप्ट क्लियर है तो उसी में आप करके इधर उधर करके आप बना सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और आगे आपको इस तरह से अच्छी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।